द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज नाइट्रेशन रिएक्शन. नाइट्रेशन में क्या होगा, हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन इज रिप्लेस बाय NO2 ग्रुप. ओके, बट इसमें भी इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होना चाहिए. तो लेट्स सी इलेक्ट्रोफाइल कैसे प्रोड्यूस होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, टू कैरी आउट नाइट्रेशन रिएक्शन you require a nitrating mixture. Nitrating mixture is a mixture of conc HNO3 and conc H2SO4. conc H2SO4 क्यों ऐड कर रहा है नाइट्रेशन में? लेट्स सी. When you add conc H2SO4 to HNO3, H2SO4 is slightly stronger base than HNO3, and because of this reaction it will produce NO2 plus a nitronium ion which is a electrophile. अगर सिर्फ आप HNO3 लोगे तो आपको क्या प्रोड्यूस करके देगा? H प्लस एंड NO3 माइनस. देयर विल बी नो NO2 प्लस प्रोड्यूस्ड. सो टू प्रोड्यूस NO2 प्लस वी रिक्वायर H2SO4, क्योंकि H2SO4 थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस है, वो HNO3 को स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो HNO3 को बेस की तरह बिहेव कराएगा और NO2 प्लस प्रोड्यूस करेगा. कैसे? H2SO4 डिसोसिएट टू प्रोड्यूस H प्लस एंड HSO4 माइनस. H2SO4 का ये H प्लस नाइट्रिक एसिड के ऑक्सीजन जिस पे लोन पेयर होता है उस पर अटैक करके लोन पेयर ले लेता है टू फॉर्म ऑक्सोनियम नाइट्रो आयन. ऑक्सीजन कैन नॉट सब्सटेंड पॉजिटिव चार्ज, सो इट विल पुल दिस इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म H2O, एंड व्हाट इज रिलीज इन टर्न? NO2 प्लस विच इज योर E प्लस. ये जाके रिंग पे अटैक करता है, H प्लस को रिप्लेस करता है. क्लियर है? तो अगर रिएक्शन मुझे लिखना है तो NO2 प्लस जाके अटैक करेगा. तो यहाँ से देखो मैं H2O निकाल दिया, NO2 प्लस रिंग को चला गया, सो इट फॉर्म्स नाइट्रो बेंजीन प्लस वॉट? H2O. मैकेनिज्म वही सेम रहेगा, NO2 प्लस अटैक करेगा. बट याद रखना, सिंस H2SO4 is a stronger acid than HNO3, HNO3 will accept a proton from H2SO4 and behave like a base in this reaction. अब सपोज मैंने फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड लिया, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, हीट किया, तो इसके तीनों हाइड्रोजन ऑल्टरनेट पोजीशन से एक्सचेंज हो जाएंगे NO2 से, एंड यू गेट अ प्रोडक्ट NO2 विद अ रिंग, ट्राई NO2 प्रोडक्ट. दिस इज 135 ट्राइनाइट्रोबेंजीन प्लस 3 मोल्स ऑफ H2O. जब आप फ्यूमिंग लोगे, याद रखना यही NO2 प्रोड्यूस करने के लिए आप नाइट्रेटिंग मिक्सचर अगर नहीं ले रहे हो, इफ यू नॉट टेकिंग नाइट्रेटिंग मिक्सचर, यू कैन ऑल्सो टेक N2O5 इन कार्बन टेट्राक्लोराइड in presence of P2O5, phosphorus pentoxide. So when you take N2O5, the N2O5 dissociates to form NO2 plus and NO3 minus. This NO2 plus will behave as a electrophile. तो या तो आप ये नाइट्रेटिक मिक्सचर ले लो, या तो फिर आप N2O5 अगर रिएक्शन में दिखा बेंजीन के साथ में तो वो भी नाइट्रेशन ही करेगा. The next reaction is sulfonation reaction, in which the hydrogen atom of benzene is replaced by SO3H, sulfonic acid group. उसके लिए क्या करना है? बेंजीन को रिएक्ट करना है. किससे? ओलियम से. ओलियम क्या है? H2H2O7. वो क्या होता है? मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड SO3. H2SO4 एंड SO3. दिस SO3 इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, S पे प्लस चार्ज होगा, एंड इट विल अटैक द रिंग इन अ इलेक्ट्रोफाइल. मतलब अगर मुझे इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस कराना है तो सपोज इफ आई टेक H2SO4 हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, उस H2SO4 will, this H2SO4 will dissociate, it will produce SO3 as a electrophile in this case. तो वो SO3 प्रोड्यूस करता है, वही SO3 जाके रिंग पे अटैक करता है, फिर रेजोनेंस होता है और H प्लस निकल जाता है, एरोमेटिसिटी उसके अंदर रिस्टोर हो जाती है. क्लियर है? तो दैट इज कॉल्ड एज सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन. बट आपको याद रखना ज़रूरी है कि यू टेक ओलियम इन दिस केस, where H2SO4 highly concentration में present रहेगा, it will react and it will produce SO3 plus HSO4 minus plus H3O. तो ये SO3 जो प्रोड्यूस हो रहा है ना, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, बट हाइड्रोनियम आयन इज नथिंग बट योर H प्लस आयन्स ओनली. तो SO3 जो प्रोड्यूस हो रहा है ना, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, सल्फर ट्राइऑक्साइड. ये जाके रिंग पे अटैक करेगा, एंड व्हेन इट अटैक्स द रिंग, और बेसिकली अगर इसका देखोगे फॉर्म तो इट विल बी S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस प्लस. तो ये S प्लस दिख रहा है, ये जाके रिंग पे अटैक करता है और रेजोनेंस होता है, H निकल जाता है और उसकी जगह पे कौन सा ग्रुप आ जाता है? SO3 माइनस, जो H प्लस से न्यूट्रलाइज होके SO3H बन जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड. तो अगर सिंपल रिएक्शन लिखना है तो यू राइट H2SO4. देखो H2SO4 है, यहाँ से निकाल दो H2O, वाटर निकल गया, and you get this SO3H on the ring, SO3H on the ring.
बट याद रखना इलेक्ट्रोफाइल इसमें SO3 होता है, ओलियम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में हाइड्रोजन एटम ऑफ द रिंग इज रिप्लेस बाय अल्काइल ग्रुप। कैसे करोगे? यू टेक RX अल्काइल हलाइड, लेविस एसिड ले लिया एनहाइड्रस फॉर्म में, आपको याद है ये क्या प्रोड्यूस करता है? लेविस एसिड, इलेक्ट्रोफाइल। X माइनस बनेगा यहाँ पर क्योंकि पूरे दोनों इलेक्ट्रॉन X पे शिफ्ट हो गए। X with electron goes to Al to form AlX4 minus plus what is released? कार्बोकैटायन R प्लस, जो आपका क्या बन गया? E प्लस। तो अगर सिंपल रिएक्शन दिखाना है तो HX निकाल दो, क्योंकि H प्लस फाइनली इसके पास ही जाता है टू फॉर्म HX। R अटैच हो गया तो अल्काइल बेंजीन प्लस HX। तो अल्काइल बेंजीन के लिए ये रिएक्शन यूज़ कर सकते हो। वर्ड्सफिटिक रिएक्शन वो भी यूज़ कर सकते हो, या तो ग्रिडनार्ड विथ अल्काइल हैलाइड जो मैंने बताया था। तो याद रखना जनरेट करने के लिए यू रिक्वायर दिस लेविस एसिड, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हो। AlCl3, FeCl3, SnCl4, BF4, BF3, ये तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट लेविस एसिड है, या तो एक्सपांडेड ऑक्टाइड है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मिथाइल ग्रुप अटैच करना है, तो एक मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 वे मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद AlCl3, पूरा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया तो इट फॉर्म्स AlCl4 माइनस प्लस CH3 प्लस कार्बोकैटायन। तो सिंपल रिएक्शन लिखना है तो HCl निकाल दो यहाँ से, क्योंकि CH3 प्लस जब अटैक करेगा ऐसे H प्लस से निकलेगा, दिस H प्लस गोज टू AlCl4 माइनस टू फॉर्म HCl, AlCl3 वापस मिल जाएगा रिएक्शन में। सो यू गेट CH3 प्लस HCl। एंड सिंस कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये स्पीशी ले रहा हूँ प्रोपाइल क्लोराइड, N प्रोपाइल क्लोराइड, पहले वो रिएक्ट करेगा AlCl3 से टू फॉर्म AlCl4 माइनस माइनस AlCl4 माइनस, तो बचेगा क्या आपके पास? CH3 CH CH2 प्लस कार्बोकैटायन, बट ये एक प्राइमरी है। आपको याद होगा नेबरिंग 1-2 शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद H माइनस शिफ्ट, H माइनस शिफ्ट होगा and it forms CH3CH plus CH3, a secondary कार्बोकैटायन। तो ये जाके ये सेंटर वाला प्लस C जाके अटैक करेगा रिंग पे। सो अगर कोई इसका प्रोडक्ट ऐसा बनाता है कि HCl निकाल दिया यहाँ से, यू मेक अ रिंग लाइक दिस, और यहाँ पर आपने अटैच कर दिया CH2 CH2 CH3, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा द प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस, रिंग अटैच टू C, H अटैच टू CH3 CH3, ये आपका करेक्ट प्रोडक्ट है, बिकॉज रीअरेंजमेंट अल्काइल ग्रुप में हुआ है। यू हैव टू सी दैट, क्योंकि यहाँ कार्बोकैटायन बन रहा है। ओके, सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट प्रॉपरली। The another way of introducing alkyl group through Friedel-Crafts is by using different reagent with benzene. सपोज मैंने इथेनॉल यूज़ किया C2H5OH AlCl3 पे, देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर O पे शिफ्ट होगा, दिस O गोज टू AlCl3 टू फॉर्म AlCl3OH माइनस कॉम्प्लेक्स प्लस यू गेट CH3 CH2 प्लस इथाइल कार्बोकैटायन। सो इसका मतलब ये है यहाँ से H और OH निकल जाएगा, बिकॉज ये H प्लस OH के बाद जाके H2 ही बनेगा, C2H5 प्लस अटैच होगा रिंग को, एंड यू गेट अ इथाइल बेंजीन CH2 CH3। Now suppose you take alkene, a pi bond, AlCl3 ले लिया, एनहाइड्रस फॉर्म, याद रखना एनहाइड्रस, हमेशा एनहाइड्रस फॉर्म में। सो अगेन इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH2 CH3। कैसे? पाई बॉन्ड अल्कीन का ब्रेक होगा, AlCl3 जाएगा, लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, तो आपको क्या मिलेगा? CH2 AlCl3 माइनस, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया ये वाला, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव जाके रिंग पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड मिलेगा इसको, पाई बॉन्ड मिलने की वजह से ये स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, बेंजीन, सॉरी आई मेक इट लाइक दिस। ओके, मैं यहाँ का बॉन्ड निकाल रहा हूँ, एक H आ गया, ये अटैच हो गया CH2 से, ये वाले पाई बॉन्ड मिल गया, देखो ये बॉन्ड इधर है, ये इधर है। ओके, CH2 AlCl3 माइनस, नाउ व्हाट विल हैपन? रेजोनेंस होगा, फिर ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट हो जाएगा हाइड्रोजन का, दी H गोज टू CH2, बॉन्ड वापस आ गया। सो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एरोमेटिसिटी रिस्टोर हो गई, यहाँ पर अटैच क्या हो गया? CH2 CH3 प्लस AlCl3 वापस प्रोड्यूस हो गया। अब सपोज मैंने ये यूज़ किया है,
मिथिलीन डाइक्लोराइड, अगर AlCl3 से आप मिथिलीन डाइक्लोराइड को यूज़ करोगे तो मिथिलीन डाइक्लोराइड फर्स्ट रिएक्ट विथ AlCl3, हेट्रोलिसिस Cl गोज टू Al, तो क्या अब निकल गया यहाँ से AlCl4 माइनस, क्या बन गया यहाँ पर ClCH2 प्लस, इलेक्ट्रोफाइल। ये E प्लस जाके रिंग को अटैक करेगा, जिस ही रिंग को अटैक करेगा आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा ऐसा, H पाई बॉन्ड गोज टू CH2Cl, फिर उसके बाद में ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होता है, H प्लस निकल जाता है, एरोमेटिसिटी वापस आ जाती है, आपको क्या मिल जाएगा स्ट्रक्चर, गेट अ स्ट्रक्चर हियर, H निकल गया तो क्या बचा सिर्फ CH2Cl और एरोमेटिसिटी वापस आ गई। फिर AlCl3 से रिएक्ट करेगा, अगेन ये बॉन्ड Cl पे जाएगा, Cl गोज टू Al, AlCl4 माइनस निकल गया, तो ये बार जो इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है वो बेंजाइल कार्बोकटायन बन जाएगा, वो जाके अटैक करेगा रिंग पे, तो जैसे ही रिंग पे अटैक करेगा तो यू हैव अ रिंग जिसपे CH2 है, ये CH2 अटैक किया दूसरे रिंग पे, तो ये दूसरा रिंग यहाँ पर H ऑब्वियसली पाई बॉन्ड ओपन हो जाएगा, तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ पर एक बॉन्ड, देखो ये पाई बॉन्ड को मैंने ओपन कर दिया है, तो ये ओपन जब होगा इस बॉन्ड पे आएगा डेफिशिएंसी, फिर रिस्टोर करने के लिए यहाँ से H प्लस को निकलना पड़ेगा, ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट होगा, सो यू गेट अ स्ट्रक्चर C6H5 CH2 अटैच टू another C6H5, okay, diphenyl methane plus, yeah, H plus is removed from there. So अगर आपने डाइक्लोरोमीथेन लिया दो रिंग के साथ तो आपको डाइफिनाइल मीथेन बनेगा, ट्राइक्लोरोमीथेन लिया, 3 क्लोरीन 3 फिनाइल, तो वही सेम मैकेनिज्म जाएगा, मैकेनिज्म किसी का भी ज़रूरी नहीं है, जस्ट नीड टू रिमेंबर हाउ इट इज़ गोइंग ऑन। तो तीनों क्लोरीन रिप्लेस हो जाएंगे तीनों H से, 3 मोल्स ऑफ HCl निकाल दिया, so you get CH attached to one ring here, attached to another ring here, this is attached to another ring here, clear है, this is triphenyl methane, याद रखना मिथिलीन डाइक्लोराइड डाइफिनाइल मीथेन क्लोरोफॉर्म, trichloromethane gives you what, triphenyl methane. Now next reaction in this is Friedel-Crafts acylation, पहले ये समझो acyl ग्रुप क्या होता है, RCO ग्रुप is called as acyl ग्रुप, RCO group is called as acyl group, तो हाइड्रोजन एटम ऑफ रिंग इज रिप्लेस्ड बाय असाइल ग्रुप, तो जब ये रिंग पे अटैच होगा तो ऑब्वियसली कीटोन ही बनेगा, मतलब इस रिएक्शन में असाइलेशन में कीटोन एरोमेटिक कीटोन्स बनेंगे। नो असाइल ग्रुप कहाँ से मिलेगा, दो रिएजेंट से, RCOCl आपने देखा था एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड, RCOOCOR, ये दोनों को मैंने IUPAC में एक्सप्लेन किया था। फॉर एग्जाम्पल इफ आई आर की जगह पे इफ आई पुट CH3 इट बिकम्स एसिटाइल क्लोराइड, या IUPAC नेम इथेनॉइल क्लोराइड, C2H5 डाला तो प्रोपियोनिल क्लोराइड। अच्छा अगर एनहाइड्राइड में दोनों जगह CH3 डाला तो एसिडिक एनहाइड्राइड या इथेनोइक एनहाइड्राइड, C2H5 डाल दिया तो प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। तो ये दोनों कंपाउंड RCOCl एंड RCOR ये हमको हाइड्रोजन रिप्लेस करा देंगे रिंग से, बट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर लाइक AlCl3, कॉमन चीज़ें। तो सपोज मैंने RCOCl लिया, AlCl3 से रिएक्ट किया, देखो दिस इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट ऑन Cl गोes Al to form AlCl4 minus and you get RC double bond O plus a electrophile. Now this is called as acylium ion. ये असाइलियम आयन रिंग पे अटैक करता है, H को रिप्लेस करता है, तो मतलब वही H प्लस जो निकलेगा AlCl4 के पास जाएगा तो फॉर्म HCl। तो या तो आप ऐसा बनाओ, यहाँ से HCl निकाल के C ग्रुप अटैच कर दो, सो यू गेट अ रिंग विथ C डबल बॉन्ड O R एरोमेटिक कीटोन, या तो फिर ये H को देखो इससे निकाल दिया तो अगेन यही कंपाउंड मिलेगा आपको, लेकिन पहले वाले रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट HCl है और दूसरे वाले रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट है RCOH एसिड है, बट COR ग्रुप रिंग पे अटैच हो जाएगा बिकॉज इट विल फॉर्म अ असाइलियम आयन। फॉर एग्जांपल इफ आई डू एसिटाइलेशन, इसको एसिटाइलेशन बोलते हैं। क्यों एसिटाइलेशन बोलते हैं, बिकॉज मैं क्या इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, एसिटाइल ग्रुप, CH3CO ग्रुप इज एसिटाइल ग्रुप। तो एसिटाइल क्लोराइड लिया, एनहाइड्रस AlCl3 डायरेक्ट HCl निकाल दो, CO को अटैच कर दो, ये बन गया C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HCl। या तो फिर आपने एनहाइड्राइड लिया है तो एनहाइड्राइड लो, तो देखो एसिडिक एनहाइड्राइड लिया, अभी मैंने बताया था,
COCH3 आ गया, तो यू गेट C डबल बॉन्ड O CH3 अटैच टू रिंग, प्लस बाय प्रोडक्ट क्या होगा, एसिटिक एसिड CH3। दिस इज कॉल्ड एज असाइलेशन रिएक्शन। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं असाइलेशन में। हम लोग ने बेंजोइल क्लोराइड लिया CCH5COCl, what you will remove from your HCl निकाल दो, COCH5 अटैच कर दो, सो यू गेट रिंग, रिंग पे आ गया C डबल बॉन्ड O C6H5 प्लस वॉट HCl। ओके, नाउ अल्काइलेशन के कुछ प्रोडक्ट देते हैं रीअरेंजमेंट के। सपोज आपने लिया है यहाँ पर 1-chloro-2 मिथाइल 1-chloro-2 मिथाइल ब्यूटेन आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो अगर कोई इसका प्रोडक्ट यहाँ से H और Cl निकाल देता है और डायरेक्ट CH2 अटैच करके ऐसा बनाता है रिंग, रिंग के साथ क्या अटैच होगा, ये CH2 अटैच टू CH अटैच टू CH3 अटैच टू CH3, तो ये प्रोडक्ट रॉन्ग होगा। क्यों? बिकॉज रूल के हिसाब से दिस इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर फर्स्ट जनरेटर इलेक्ट्रोफाइल, और अल्काइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, कार्बोकैटायन होता है। तो Cl माइनस गोज टू दिस Al, तो यहाँ पर निकल गया AlCl4 माइनस निकल गया, सो यू गेट अ प्रोडक्ट CH3CH CH3 CH2 प्लस अ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन में क्या देखने को मिलता है, हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि ये प्राइमरी है, और जब हाइड्राइड शिफ्ट होगा H माइनस शिफ्ट होगा 1-2 शिफ्ट, सो यू गेट अ कार्बोकैटायन CH3 CH3 ये आपका टर्शरी इलेक्ट्रोफाइल जो बहुत स्टेबल है, ये जाके अटैक करता है रिंग पे H की जगह पे, और ये H को रिप्लेस करेगा। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये होना चाहिए, दिस शुड बी अ टर्शरी ग्रुप CH3 CH3 अटैच, ये आपका राइट हो गया। सिमिलरली याद रखना, सब कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन पे वही आपका इलेक्ट्रोफाइल है, वही अटैक करेगा। सपोज आपने ये एग्जांपल लिया 1 2 3 4 1 क्लोरोब्यूटेन, तो फर्स्ट अगेन क्या करने का, इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस कराने का, AlCl4 माइनस निकल गया, सो यू गेट अ इलेक्ट्रोफाइल CH3 CH2 CH H CH2 प्लस, तो ये हो गया प्राइमरी। बट इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, H माइनस शिफ्ट 1-2 शिफ्ट, H माइनस शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ही H माइनस शिफ्ट हो जाएगा, इट फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH3 प्लस ये बन गया सेकेंडरी। अब टर्शरी बनने का चांस है, टर्शरी बन सकता है, कहीं से देख लो आराम से, मिथाइल शिफ्ट दिख सकता है आपको इधर पे, कैन यू सी के नेबरिंग, लेकिन वो 1-2 शिफ्ट होना चाहिए। अगर मैंने मिथाइल यहाँ से शिफ्ट करा पूरा ग्रुप, तो ये इधर पे जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। बट ये प्लस चार्ज क्या हो गया, प्राइमरी, तो इसमें टर्शरी प्रोडक्ट बन सकता है, लेकिन हम लोग इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट अगर ये बनाएंगे Cl और H निकाल के, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। इसके लिए हम लोग को यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकैटायन को अटैच करना पड़ेगा। कैन यू सी दिस, सेकेंडरी बन गया कार्बोकैटायन, ये CH अटैच होगा, एंड दिस CH विल अटैच टू द रिंग CH3 CH2 CH3, तो 2-phenyl ब्यूटेन आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्लियर है? So this is about the alkyl shift. Now there are Fredolgraph carboxylation reaction. Carboxylation is basically where AlCl3 reacts with carbonyl chloride. देखो बराबर से कार्बोनिल क्लोराइड बन रहा है, ओके इससे रिएक्ट करेगा AlCl3। तो AlCl3 when reacts with carbonyl chloride, COCl ग्रुप प्रोड्यूस होगा। मतलब देखो यहाँ पर एक हेट्रोलिसिस कर दो आप, गोज टू Al टू फॉर्म AlCl4 माइनस, इस पे H प्लस बाद में अटैक करेगा, तो ये यू गेट Cl C डबल बॉन्ड O प्लस, क्लोरोकार्बोनिल कटायन अ इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो यहाँ से आप HCl निकाल दो, रिंग बन गया, रिंग पे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O Cl, बेंजोइल क्लोराइड प्लस HCl, कार्बोक्सिलेशन। फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक अमाइड्स, अमाइड्स आपको याद होगा, अमाइड्स इज CONH2, तो H को हटा के CONH2 निकालना है, तो अगेन व्हाट यू टेक, क्लोरोफॉर्मामाइड ClC डबल बॉन्ड NH2, क्लोरोफॉर्मामाइड। ये केमिकल, दिस केमिकल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फॉर्मामाइड, फॉर्मामाइड इज HC डबल बॉन्ड O NH2, क्योंकि RC डबल बॉन्ड NH2 को अल्काइल अमाइड बोलते हैं, फॉर्मामाइड। इस H की जगह पे हम लोग क्या ऐड करेंगे, Cl, तो ये बन जाएगा क्लोरोफॉर्मामाइड। क्लोरोफॉर्मामाइड रिएक्ट्स विद AlCl3, Cl इधर आ गया, गोज टू Al टू फॉर्म AlCl4 माइनस,
एंड व्हाट यू गेट, NH2C डबल बॉन्ड O प्लस अ इलेक्ट्रोफाइल। तो मतलब यहाँ से आप HCl निकाल दो, CONH2 डाल दो, तो यू गेट अ बेंजामाइड एज अ स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस वॉट HCl। फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड, गेटरमैन कॉच फॉर्माइलेशन रिएक्शन, मतलब सीधा बेंजाल्डिहाइड बनाना है इसमें। कार्बन मोनोऑक्साइड लो, HCl लो इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो कार्बन मोनोऑक्साइड HCl से रिएक्ट करेगा तो फॉर्माइल क्लोराइड बनाएगा HOCl। HOCl AlCl3 से रिएक्ट करेगा तो अगेन मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन पेयर Cl पे और Cl माइनस गोज टू AlCl टू फॉर्म AlCl4 माइनस, प्लस क्या निकल गया, HC डबल बॉन्ड O प्लस, फॉर्माइलियम आयन। ये आपका बन गया इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा H पे, तो H को रिप्लेस कर देगा और इसकी जगह पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH, बेंजाल्डिहाइड, गेटरमैन कॉच फॉर्माइलेशन, याद रखना, टू फॉर्म बेंजाल्डिहाइड। कार्बन मोनोऑक्साइड HCl AlCl3 रिएक्ट करेगा, फॉर्माइलियम आपका इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा रिंग पे, वही H प्लस रिड्यूस निकल गया, गेट अ प्रोडक्ट। मर्क्यूरेशन, यू रिक्वायर मर्क्यूरिक एसिटेट, ये हम लोग ने पहले भी यूज़ किया है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन में, मर्क्यूरिक एसिटेट। चलो मर्क्यूरिक एसिटेट को ब्रेक करो, O पे चला गया, CH3CO माइनस एंड Hg पे, तो यहाँ पर माइनस आ गया और यहाँ पर क्या आएगा, प्लस। तो जो प्लस वाला पार्ट होगा वो आपका E प्लस बनेगा, ये प्लस वाला पार्ट H को रिप्लेस करेगा, सो यू गेट अ रिंग, क्लियर है। फिर उससे क्या अटैच हो जाएगा, HgOCH3 COCH3, ठीक है। सो वी राइट डाउन योर HgOCOCH3, क्लियर है। फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, बाय प्रोडक्ट क्या बन जाएगा इसका, यहाँ से देखो H और ये CH3CO निकल गया, तो CH3COOH इसका बाय प्रोडक्ट है। तो ये भी एक टाइप का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है।